आज हम आपको जातक की कुंडली में चंद्र राहु युति यदि बनती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और बचने के दुष्प्रभावों से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इनकी जानकारी शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन वीडियोस को सुनकर निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे होंगे। बार बार मैं यही कह रहा हूं आपको, अच्छा रहेगा कि आप थोड़ी सी एलिमेंट्री नॉलेज कुंडली देखने की कि कुंडली के 12 घर कौन कौन से होते हैं, राशियां क्या होती है और ये युति क्या होती है, इन्हें थोड़ा सा समझ लेंगे तो ऐसी स्थिति में मैं और मेरे जैसे जो ज्योतिषविद या वास्तुशास्त्री है वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, यदि आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं तो भी आपको ये पूरा सुनना चाहिए। और यदि आपका रुझान है, आपका इंटरेस्ट है, तो भी आपको वीडियो पूरा सुनना चाहिए। क्यों कि नामालूम कौन सी ऐसी चीज हो जो आपको जानकारी में नहीं हो लेकिन महत्वपूर्ण हो। अपने बिंदु पर आते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो चंद्र राहु युति है, किसी भी जातक की कुंडली में एक बहुत विशेष परंतु बुरा योग, अति बुरा योग, बहुत बुरा योग बनाती है। आपको मैं यह कहने में कदापि संकोच नहीं करूंगा कि ये जो अति बुरा शब्द मैं काम में ले रहा हूं, इसका मतलब है कि इससे बुरा योग बहुत कम होगा। और इस योग का नाम है चंद्र ग्रहण योग। ग्रहण कभी भी किसी के लिए शुभ फलदायक नहीं होता है। आप बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्र मन और मस्तिष्क का मालिक होता है और राहु एक रहस्यमयी छाया ग्रह है और इसे क्रूर ग्रहों की श्रेणी में भी सामान्यतया फर्स्ट ग्रेड मिलती है। यह मायावी भी है, यह गूढ़ बातें बताने वाला, सोचने वाला, खतरनाक योजनाएं बनाने वाला, जादुई योजनाएं बनाने वाला, रहस्यमय योजनाएं बनाने वाला भी ग्रह है। जहां एक गूढ़ता लिए हुए राहु ग्रह हो और उसके साथ यदि चंद्र जो कोमल ग्रह है, शीतल ग्रह है, मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाला ग्रह है, उसकी अगर युति बनती है तो आप सोच लीजिएगा इसमें जो पलड़ा भारी होगा वह पलड़ा तो राहु ग्रह का ही होगा। और जब राहु ग्रह का पलड़ा भारी होगा तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि वह जातक सुखी होगा, स्वस्थ होगा, वो एकदम साफ मन वाला होगा, स्वच्छ एकदम निर्मल मन वाला होगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। चंद्रमा माता का भी द्योतक है, दादी का भी द्योतक है।
उसे भरपूर प्यार नहीं मिलेगा इन लोगों का। कहने का मतलब है कि जहां राहु चंद्र युति बनती है वहां स्वाभाविक है कि जातक जिसकी कुंडली में यह युति बनी है वह मानसिक तनाव की जिंदगी जीता है। वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल नहीं सकता है। उसे कोई भी जगह, आप किसी भी रिश्तेदारी में चले जाओ, कितने भी अच्छे से अच्छे मनोरंजन के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ, पिकनिक स्पॉट पर चले जाओ, वह अपने आप को सही नहीं पाएगा। कहने का मतलब वह आपकी परिस्थितियों के अनुसार कदापि ढल नहीं पाएगा। हमेशा उसकी जो नेचर है वो डाउटफुल, एक शंकालु नेचर ही बनी रहेगी। चाहे वह अपने मित्र के प्रति हो, चाहे वह अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे लाइफ पार्टनर के प्रति हो, चाहे अपने कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति हो, वो हमेशा एक शंकालु दृष्टि ही बनाए रखता है। और जब कभी भी वह कोई बात करता है तो सीधी सपाट बात नहीं करता है। उसकी बातों में एक रहस्य छुपा हुआ होता है। वह पहेलियां बुझा बुझा कर बातें करता है, रहस्यमयी बातें करता है। और तो और वह बातें छुपाने की भी कोशिश करता है। अब आप ये देखिएगा कि इतनी सब बातें जब मन और मस्तिष्क में घर कर गई है तो ऐसी परिस्थिति में हम ये सोचे कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली हेल्दी है, ना, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। वह निश्चित रूप से डिप्रेशन, अच्छा ये जो डिप्रेशन है, अब आप सोचो कि साहब 10 साल के बच्चे को होना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब बच्चा ये समझने लग जाता है कि मेरा अच्छा बुरा क्या है, अब वो चाहे 5 साल की उम्र में ही समझने लग जाए और चाहे वो 25 साल की उम्र में समझने लग जाए, मेरा कौन पराया कौन, मेरा हित किसमें, मेरा हित किसमें नहीं। हमेशा ध्यान रखना, ग्रहों का प्रभाव उसी समय से शुरू होता है जब वह अपने आप को इस काबिल समझ लेता है तो वह डिप्रेशन का शिकार होता है। मानसिक बीमारी उसे कोई किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे एक बीमारी का नाम है स्टीरियो, एक बीमारी का नाम है मिर्गी, तो ऐसी मानसिक बीमारी भी उसे हो सकती है। यही नहीं, यदि वह शाम को या रात को कहीं गलत जगह टॉयलेट कर देता है या चौराहे पर जाता है या दूध लेकर आता जाता है गलत समय पर या मीठा खाकर वह गलत समय पर निकल जाता है, तो उसे ऊपरी बाधाएं बहुत जल्दी घेर लेती है। उसके अलावा उसके जो गुप्त शत्रु, यानी उसको जानकारी में नहीं है लेकिन उसके गुप्त शत्रु बराबर बने रहते हैं। चंद्रमा चूंकि इसका राहु की वजह से बहुत कमजोर और बहुत खराब है, और चंद्रमा जैसा हम जानते हैं कि जल का द्योतक है, तो ऐसी स्थिति में पानी से भी इसको खतरा बना रहता है। ऐसे जातकों को कभी भी अकेले में नदी तालाब आदि में नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए और कभी भी ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि तैरने के लिए वह काफी ऊंचाई से छलांग लगाए, क्योंकि संभव है कि पानी उसको वापस बाहर ना आने दे। इनके दाम्पत्य जीवन में चूंकि मन मस्तिष्क से वो स्वस्थ नहीं है, मानसिकता उसकी बिगड़ी हुई है, शंकालु प्रवृत्ति का है, रहस्यमयी बातें और पहेलियां बुझाने वाला है, तो स्वाभाविक है कि लाइफ पार्टनर से उसका जीवन में तनाव बना रहता है। लेकिन एक कुछ अच्छी परंतु
परंतु अपवाद स्वरूप बात क्या है कि ऐसे लोग यदि थोड़ा सा भी चंद्रमा और राहु उनका साथ देते हैं तो उस परिस्थिति में ये लोग कॉमिक्स लिखने में, रहस्यमयी कथाओं को लिखने के बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। और तो और अगर ये ऐसे जातक चाहे तो और उन्हें ऐसी मानसिकता मिल जाती है कि वह मैजिशियन बन सकते हैं और उनकी रुचि बनती है तो बहुत जल्दी उन्हें जादू सीखने में आ सकता है और वो जादूगर भी बन सकते हैं। इस तरह से अभी जो अपन ने विचार किया वो चंद्र और राहु की युति के कुप्रभावों के संबंध में और कुछ रहस्यमयी बातों की जानकारी मैंने आपको दी है। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे योग मुख्य रूप से जब तन भाव में, चंद्र कुंडली में तो तन भाव में ही होंगे और सातवीं दृष्टि उनकी दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, बहुत दुखदायी होते हैं। जब लग्न कुंडली में यही योग यदि चौथे भाव में है, पांचवें भाव में है, नवम भाव में है, दसम भाव में है, तब भी बहुत दुखदायी होते हैं, बहुत दुखदायी होते हैं। इसलिए इनके उपाय समय रहते हुए सोच लेना चाहिए। कई बार मेरे पास में ऐसे जातक आते रहे हैं कि एक लंबा समय उनका निकल गया, वो कहते हैं कि सर हम विदेश जाकर आ गए, लाखों रुपया कमाया लेकिन लाखों रुपया बर्बाद भी कर दिया। आज हम बहुत ही बेहाल है, बहुत बुरी स्थिति में है। तो भाई सुनो, ये समय आने के पहले आपके जो बड़े बुड्ढे हैं, जो गार्जियंस है, जो पेरेंट्स है, यदि उनको थोड़ी सी भी जानकारी है या उनके ज्योतिषविद यानी जिनसे आपकी कुंडली बनवाई उन्होंने थोड़ा सा भी संकेत दिया कि भाई चंद्र राहु युति बन रही है, तो उन्हें चाहिए कि वे समय पर ही उपाय करना शुरू कर दे ताकि आपने जो खोया वो आपको खोना नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने कई अपने एपिसोड्स में ये चीज बताई है कि ग्रह कोई बुरा नहीं होता है, आपको बुरा और अच्छा बनने का अवसर देता है। क्या आप में धैर्य है? क्या आप अपने मन वचन कर्म से एक अहिंसावादी बन सकते हैं? क्या आप सात्विक और धर्म के प्रति आस्था रखते हैं? अगर है तो कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करता है। खैर चलो, अब मैं आपको चंद्र और राहु की युति होने पर क्या उपाय करने चाहिए कि जिससे हम जो ज़्यादा नुकसान होने का है, जीवन में ज़्यादा परेशानियां होने की है, दुखों का एक पहाड़ टूटने वाला हो सकता है, हम उनसे कैसे निजात पाएंगे। यहाँ मैं फिर आपको एक बात से आगाह कर दूं, अगर ऐसा योग है तो आपको चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा में जब जब राहु आएगा परेशानियां होगी। राहु की महादशा में जब अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशाएं आएगी आपको निश्चित रूप से परेशानियां होगी। गोचर में जब राहु जिस घर में बैठा हुआ है चंद्रमा उस घर में पहुंचेगा तो गोचर में भी वो 1.25 दिन तक आपको बेहद परेशान करके रखेगा। तो आप इन तमाम बातों की जानकारी रखें। रहा सवाल ये है कि हम क्या उपाय करें कि जिससे कि हम इन कुप्रभावों से बच सके। इसके उपाय में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना के बहुत से तरीके हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है आप महामृत्युंजय का जप करें। महामृत्युंजय 2 प्रकार से आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। जो बड़ा मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी है मामृतात्। एक तो ये मंत्र है और एक लघु मंत्र है, अति लघु मंत्र है, जिसको उल्टा सुल्टा दोनों बार बोलने पर ही, उल्टा सुल्टा बोलने पर ही उस मंत्र को पूरा माना जाता है। वो है ओम जूम सह सह जूम ओम। अगर हम ऐसा भी बोलते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर यह महामृत्युंजय जप मान लिया जाता है। आप रुद्राक्ष की माला से जप करें, और यदि संभव हो और आप पहन सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला आप गले में धारण करें। रात को सोते वक्त उसको उतार दे, तकिए के नीचे रख ले या कहीं टांग कर रख दे रुद्राक्ष की माला। शिवजी के मंदिर में प्रत्येक सोमवार को आप गंगा जल से अभिषेक करें, यानी कि जो जल आप लोटे में भरकर ले जाते हैं, आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और उससे अभिषेक करें। शिवजी का सोमवार को व्रत रखिए, आप सोमवार के व्रत रखिए तथा सोमवार को खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाए। यह भी एक इसका बहुत अच्छा उपाय है। आप सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें। यदि आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं तो आपको प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। आपको चांदी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। आप चांदी का चांद बनाकर धारण कर सकते हैं गले में। आप उस चांदी के चांद में कम से कम 11 रति या उससे अधिक का मोती लगवाकर, बढ़िया वाला मोती लगवाकर आप उसे धारण कर सकते हैं। अपनी मदर यानी कि माता की खूब सेवा करें। इससे भी चंद्र राहु जो युति है उसके कुप्रभावों से बचत होती है। आप शिव कवच का पाठ शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें। अच्छा, ध्यान रखें, शिव जी से संबंधित जितनी भी आराधना है वो सभी आराधना आप उत्तर दिशा के अंदर मुंह रखकर ही करें। जितनी भी पूजा पाठ माला जप आदि जितना भी है वो सभी के सभी आप उत्तर की तरफ मुंह रखकर ही करें। इस तरह से जब हम इन उपायों को अपनाते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप पर जो चंद्र राहु की युति के बुरे प्रभाव है वे कम होते हैं। अपने आप पर आप नियंत्रण रखें। ये साधारण बात बताने जा रहा हूं। अपने आप पर नियंत्रण रखें और हमेशा एक ही बात रखें, आप जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो जो परमात्मा ने, जो ठाकुर जी ने तय किया है होकर रहेगा। मेरे ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने जो कर दिया है वह सही है और गलत है तो गलत है। जो परिणाम होगा देखेंगे। लेकिन बार बार आप डिप्रेशन में आकर उसको बार बार चेक करने की कोशिश ना करें। शाम के बाद में आप किसी भी प्रकार का आप मेजर डिसीजन ना लें। जो अंधेरा पक्ष आता है, जहां तक हो सके अंधेरे पक्ष के अंदर आप महत्वपूर्ण कार्यों को अवॉइड करें। मुख्य रूप से अंधेरे पक्ष की जो अष्टमी होती है वहां से लेकर शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी होती है वहां तक आप बेहद बेचैन रह सकते हैं। रात के समय आपकी बेचैनी बढ़ सकती है। आपका अनिद्रा का रोग आपको लग सकता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप नमः शिवाय मंत्र का जप करें या आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका जप करें और सब बातें पूरे दिन भर की है वो सब परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दे। अगर आप दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, मान लो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो सब बातें आप खुदा पर छोड़ दे कि जो
हे परवरदिगार, जो आपने मुझे आज दिया है वह मेरे लिए काफ़ी है, और अब मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं चैन की नींद सो सकूं, और कल फिर सुबह उठकर आप मुझे बताना कि अब मुझे क्या करना है, और सारी अपनी दुख तकलीफें अपने परमात्मा को, अपने खुदा को, अपने प्रभु को देकर सोएं। मुझे उम्मीद है कि यदि ये कुछ बातें अगर हम साधारण बातें भी ध्यान रखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में भी हम काफ़ी हद तक चंद्र राहु युति के बुरे प्रभावों से राहत पा सकते हैं। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन को आनंदित रखे, सुखमयी रखे, मन मस्तिष्क को मजबूत रखे। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।